पीयूष, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि आग सूजल ने लगवाई है, फिर तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? क्यों? तुमने उसे सबक सिखाने के बजाय उसे प्रोटेक्ट किया है, और ऊपर से तुमने उसे 30 करोड़ लौटाए हैं। मामा प्लीज शांत रहिए, सूजल बिल्कुल ठीक कह रहा है। बगैर सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर, ऑडिटर्स आपकी वेट कर रहे हैं। आता हूं। मैं आपसे मीटिंग के बाद मिलता हूं। चलो कशिश। सीजी, अजीब उलझन है यार। पीयूष की मर्जी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही सूजल के खिलाफ कोई कार्रवाई। बेहतर यही होगा कि पीयूष ही तय करे कि उसे क्या करना है। तुम लोग चाहे कुछ ना कहो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पीयूष की मर्जी के सामने मैं सूजल को और नुकसान बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मुझे अपने आप कुछ करना ही पड़ेगा। ललित, मैं जानती हूं कि तुम अपने बेटे के खिलाफ मुझे मदद नहीं करोगे, लेकिन प्लीज रिमेंबर, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ये लो सूजल। सूजल, हमारी एंगेजमेंट की गेस्ट लिस्ट, इसे ठीक से पढ़ लो। और हाँ, अगर कोई नाम बाकी रह गया हो तो उसमें ऐड कर देना। वैसे सूजल, तुमने एंगेजमेंट की डेट तो फिक्स की है ना? नहीं, अभी नहीं। पंडित जी से बात हो गई है, 1-2 दिन में तय कर दूंगा। ठीक है। और हाँ, तुम्हें याद है ना, हमें ज्वेलर के पास जाना है एंगेजमेंट रिंग सिलेक्ट करने। आची, तुम तो रिंग कभी और भी खरीद सकती हो, लेकिन जो रिंग मैं लाई हूं उसका साइज तो जरा देखने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि सूजल की कलाई में दर्द हो। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। यही वो शख्स है जिसने हमारी फैक्ट्री में आग लगवाई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन में आना होगा मिस्टर सूजल। फैक्ट्री में हुई आगजनी के बारे में पूछताछ करनी है। लेकिन इंस्पेक्टर, आप इनसे क्यों पूछताछ करना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फैक्ट्री में खुद आग लगाई है। What? देखिए इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भला ये खुद अपनी ही फैक्ट्री में आग क्यों लगाएंगे? आची, तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर होगा। पुलिस को अपना काम करने दो। नहीं सूजल, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। वेट अ मिनट आरची, उन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे पुलिस स्टेशन तो क्या, इस बिल्डिंग के बाहर तक नहीं ले जा पाएंगे। चलिए। सूजल, चलो सूजल। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर सूजल ग्रेवाल का वकील हूं। आप बिना किसी सबूत और किसी वारंट के इन्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। मेरे पास वारंट है। मेरे पास कोर्ट का नोटिस है, ये देखिए। और अगर आपको इनसे कोई पूछताछ करनी है तो यही इनकी ऑफिस में करनी होगी। ठीक है, अगली बार मैं किसी पुख्ता सबूत के साथ यहाँ आऊंगा। चलो। ओके सर। थैंक यू सो मच।
वाकई काफी ताकत होती है पैसों में। अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने। परायों सा व्यवहार तो पहले तुमने ही शुरू किया है सुजल। अपने पापा और अपने अंकल की सालों पुरानी मेहनत पर तुम पानी फेर रहे हो, लेकिन क्यों? हमें बर्बाद करने पर तुम क्यों तुले हो सुजल? ये बात आप मुझसे नहीं, अपने उस होनहार बेटे पीयूष से जाकर पूछिए, जिसने पुलिस भेजी थी मुझे गिरफ्तार करने के लिए। सुजल, तुम पीयूष पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? सुख, चैन, शांति? सुजल, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, वहां तुम्हारी मुलाकात सिर्फ दुख, दर्द, नाकामयाबी और मायूसी से होगी। मेरी एक बात और याद रखना, आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कितना वक्त लगता है डैड? कितना? अब तक तो सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया कैसे अपना ही खून पानी बन जाता है। चलो बस। अपना खून? अच्छा मजाक कर लेते हैं। खैर जाने दीजिए, जाकर पीयूष से कहिएगा कि आइंदा मुझे रोकने के लिए कोई नया तरीका अपनाए। यूं पुलिस को भेजकर हम सबका वक्त बर्बाद ना करें। हाँ आ रहा हूँ, तू गाड़ी स्टार्ट कर। आ रहा हूँ। ए ऋषि चल ना यार, सब लोग जा रहे हैं यार, मजा आएगा। प्लीज यार तू चल यार। नहीं अमन, मैं मौली को अकेले छोड़कर तुम्हारे साथ डिस्को नहीं आ सकता। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, मौली को भी साथ में लेके चलना। इतने लड़कों के बीच में मौली अकेली क्या करेगी यार? इट डजंट लुक नाइस अमन। दिस इज टू मच ऋषि। सिर्फ मौली मौली मौली। तेरी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ बची है कि नहीं? नहीं अमन, अब मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं। मैं सब कुछ मौली के साथ बांट चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग नाराज होंगे, लेकिन शट अप यार, क्या बकवास कर रहे हैं? यू गॉन मैड ओवर। तू नहीं समझेगा अमन। मौली अब मेरी जिम्मेदारी है, उसका ध्यान रखना, काम करना। इन सब टेंशन के बीच में दोस्तों के लिए कहाँ से टाइम निकालूंगा? अमन, अब मेरी जिंदगी बढ़ चुकी है मौली और काम के बीच में। यू स्टे। वो जा चुकी है और अब ये नौटंकी बंद कर, समझा ना? और बाय द वे तू समझदारी की बातें कब से करने लग गया? करनी पड़ती है यार। मैं कब तक मौली की वजह से घर पर बैठा रहूंगा? बहुत काम निपटाने हैं, डिस्को जाना है, लड़कियों से मिलना है। मैं उन्हें नाराज तो नहीं कर सकता ना अमन। अब तू देख, मौली से मेरी उदासी नहीं देखी जाएगी और वो खुद तुझे डिस्को भेजेगी। करेक्ट। कितना सेल्फिश है। और तू कितना स्मार्ट है ना यार। सही पहचाना तूने मुझे। अभी पहचाने, और डर रहा हूं कि कहीं तू अपने ये फॉर्मूले कभी मुझ पर ना आजमाए। तुझे पता चल गया ना अमन, वरना जरूर आजमा लेता। बट डोंट वरी अमन, मेरे पास और कई फॉर्मूले हैं जो तू नहीं जानता, वो आजमा लूंगा। तेरी पीयूष, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे भूख नहीं है। पीयूष बैठो। देखो, मैंने वही किया है जो मैंने ठीक समझा है। सुजल की हरकतों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। इससे आपको क्या हासिल हुआ? आपके ऐसे करने से उसे सजा मिल गई? नहीं, लेकिन उसे एक बात का एहसास तो हुआ है
कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगली बार कुछ भी करने से पहले वो एक बार सोचेगा। यही कहना चाहती है ना? मामा, आपको क्या हो गया? सुजल को इस वक्त सजा और बेरुखी से नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन से समझाया जा सकता है। जाने अनजाने में हमने उसे जो भी जख्म दिए हैं, आपके इस रवैये से उसके जख्म और बढ़ जाएंगे। तो क्या हम सुजल को मनमानी करने दें? हम और कितना नुकसान उठाएंगे? मम्मा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? आप एग्जैक्टली वही गलती कर रही हैं जो कि सुजल ने की। मतलब? सुजल गुस्से में परायों को नहीं, अपनों को तकलीफ दे रहा है, और आपने भी एग्जैक्टली वही किया। आप ये भूल गए कि जिसे आप अरेस्ट करवा रही हैं, वो मेरी तरह इस घर का बेटा है, आरएनजी ग्रुप का वारिस। मम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमारे बीच में गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी, जबकि मैं चाहता हूं कि नफरत खत्म हो। हमारे अच्छे बर्ताव से शायद उसकी अच्छाई पर जमी हुई नफरत और कड़वाहट की परत साफ हो जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सुजल को यही लगेगा कि ये सब मैंने करवाया है। पीयूष, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुजल सारी हदों को पार कर चुका है। अभी उसे प्यार, अच्छाई और अपनेपन से कुछ भी समझाना नामुमकिन है। तुम इस कोशिश को छोड़ ही दो पीयूष। पीयूष, आंसू छुपा रही हो मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भले ही छुपाना चाहो, लेकिन मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है पीयूष, मैं तो बस सोने जा रही थी। ये आंसू सुजल की वजह से है ना कशिश? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है ना क्योंकि नौबत यहां तक आ पहुंची कि आज हमारे घर वालों ने सुजल को जेल भिजवाने की कोशिश की। नहीं पीयूष, अफसोस तो इस बात का है कि अब सुजल और हमारे परिवार के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को जेल भेजने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं रही। मामा से मैंने भी यही कहा था, उन्हें रिपोर्ट नहीं लिखवानी चाहिए थी। आखिर सुजल इस घर का बेटा है। नहीं पीयूष, गलत मम्मा नहीं है, गलत तो वो सुजल है। सुजल बेकाबू हो गया है और उसे काबू में करने के लिए मम्मा ने शायद ठीक ही किया। कशिश, तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारे दुख की वजह जानता हूं। कशिश, जब कोई किसी से प्यार करता है, उससे शादी करता है, तो वो उसके दिल का हर जज्बा बगैर कहे महसूस कर लेता है। मुझे भी इस बात का एहसास है कशिश कि सुजल की कड़वाहट तुम्हें दुख पहुंचाती है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है कशिश। इंसान बंधन बांधता है, बंधन टूट जाते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस बंधन का एहसास खत्म होने में वक्त लगता है। कशिश, तुम भी इंसान हो, इसीलिए आज तुम्हारी आंखों में सुजल के लिए आंसू हैं। मैं जानता हूं कि ये आंसू प्यार के नहीं,
बल्कि सहानुभूति के हैं। ये उस वक्त के लिए हैं जो तुमने उसके साथ गुजारे हैं। कशिश, जब भी सूजल को चोट लगती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। शायद इसीलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। आप बहुत अच्छे हो पीयूष, इतने अच्छे कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए, लेकिन इतने अच्छे मत बने रहना कि कोई भी आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए। ऑडिटर साहब, आफ्टर ऑल इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को कंपनी की असली पोजीशन तो समझ में आ ही गई होगी। 500 करोड़ रुपए के नुकसान ने हमारी कंपनी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। 300 करोड़ तो हम अपने पर्सनल अकाउंट से दे चुके हैं, किंतु फिर भी हम पर 200 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। इसके लिए हम बैंक से लोन ले सकते हैं? सॉरी सर, ये 200 करोड़ हमें बैंक को ही वापस करने हैं, और इसके लिए बैंक ने हमें नोटिस भी भेज दिया। कम से कम बैंक मैनेजर से बात तो कर सकते हैं आप। सर, मैनेजर साहब आपसे मिलने के लिए खुद यहाँ आए हुए हैं। रियली? यहाँ हमारे ऑफिस में? यस सर। बुलाइए। हाँ, मैनेजर साहब को अंदर भेजो। मैंने पहले से ही कहा था ना कि सूजल को रोको, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर डालेगा। वसुंधरा, हम ये सब घर में भी बात कर सकते हैं। मिस्टर रॉड्रिक्स, वेलकम। मिस्टर रॉड्रिक्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी बैंक के साथ हमारे बरसों पुराने रिलेशंस हैं। आई एक्सपेक्ट आप हमारी मदद करेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर ग्रेवाल, लेकिन इस बार यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि बैंक पहले से आपको कर्जा दे चुकी है। आई एम सॉरी सर, इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेहतर होगा कि आप 15 दिन के अंदर कर्जा लौटा दीजिए, वरना मुझे कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अब इजाजत चाहूंगा। Excuse me. Excuse me. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।